गरीब का बेटा बना फौजी। एक समय की बात है, मदनपुर गांव में शंकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी पत्नी सुमन और बेटे नंदू के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। नंदू अभी सिर्फ 14 साल का था और वो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। नंदू के पिता यानी शंकर चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर उन्हें ऐसी नर्क जिंदगी से बाहर निकाले और खुद का भी भविष्य बनाए, ताकि आज जो उसके माँ बाप कर रहे हैं वो उन्हें ना करना पड़े। लेकिन नंदू का दिमाग शुरू से ही खेल कूद की तरफ ज्यादा आकर्षित रहा है और वो पढ़ाई पर बहुत कम ध्यान देता है। एक दिन, बेटा नंदू कब तक सोते रहोगे? क्या आज स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं माँ, मैं आज नहीं जा रहा हूँ स्कूल। मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। आज मुझे आराम करने दो। लेकिन तू कल भी तो स्कूल नहीं गया था और आज भी नहीं जा रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? तुझे पता है ना, अगर तेरे पिताजी ने ये बात सुन ली तो वो कितना गुस्सा करेंगे तुझ पर। अरे माँ, कल चला जाऊंगा ना स्कूल। एक दिन और नहीं जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा और मेरे ना जाने से वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुझे पता है ना, तेरे पिताजी कितनी मेहनत करके तुझे पढ़ा रहे हैं ताकि तू अपनी नई जिंदगी बना सके और तुझे अपने पिता की तरह इतनी मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन तू समझता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अब भाषण मत सुनाओ, मैं तो जा रहा हूँ अब स्कूल। ऐसे कहकर वो गुस्से में स्कूल चला जाता है। स्कूल में जाकर वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लगता है और देखता है कि उसके दोस्त स्कूल में फोन लेकर आए हुए हैं और उसमें गेम्स खेल रहे हैं। विजय यार, मुझे भी तो दिखाना, कैसा है तेरा फोन? दिखाना यार। हाँ, रुक देता हूँ। नंदू भी पढ़ाई छोड़कर अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने लग जाता है। अब नंदू रोज स्कूल आता था और किसी के बिना उठाए ही सुबह उठकर तैयार हो जाता था। ये देखकर उसकी माँ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नंदू रोज खुशी से स्कूल जा रहा है, मगर उन्हें क्या पता था कि वो तो वहाँ पर गेम खेलने जाता है। अब एक दिन नंदू स्कूल से अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बताओ। मम्मी, मैं रोज खुशी से स्कूल जाऊंगा और आपके बिना उठाए ही, लेकिन माँ मुझे एक फोन दिलवा दो बस। मेरे सभी दोस्तों के पास है, मुझे भी चाहिए माँ। मैं जब उनके पास फोन देखता हूँ तो मेरा भी मन करता है। बेटा, पहले तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद तुझे पक्का फोन दिलवा दूंगी। नहीं माँ, मुझे तो अभी फोन चाहिए, प्लीज दिलवा दो ना। अपने पिताजी से बात करना, वही बताएंगे तुझे दिलवाना है या नहीं। शाम को उसके पिताजी घर पर आ जाते हैं और वो अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे फोन दिलवा दीजिए ना, मेरे सभी दोस्तों के पास फोन है। बेटा, तुम जानते हो ना कि वो कितने अमीर हैं और हमारे पास तो खाने के लिए इतने मुश्किल से पैसे होते हैं। मैं तुम्हें फोन कहाँ से दिलवाऊंगा भला? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता पिताजी, मैंने बोला ना मुझे चाहिए तो बस चाहिए। ऐसे कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर नंदू बिना कुछ खाए भूखा रहकर फोन लेने की जिद में लगा हुआ था। अपने बेटे की ऐसी जिद के आगे दोनों हार गए और उन्होंने नंदू को फोन दिलवाने का सोच लिया। शंकर कुछ गहने बेचकर नंदू के लिए एक फोन लेकर आ जाता है और उसे दे देता है। बेटा, ये लो, यही चाहिए था ना तुम्हें। लेकिन बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान रखना, फोन की वजह से पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। आप फिक्र मत करिए पिताजी, पढ़ाई में कोई कमी नहीं आएगी। अब नंदू को फोन मिल चुका था और अब पूरा दिन फोन में वो लगा रहता था। कभी टिकटॉक का वीडियो देखता तो कभी गेम खेलता। बस ऐसे ही उसका पूरा दिन बीत जाता था। अब तो उसने किताब को छूना भी छोड़ दिया था और इस बार 10वीं की पहली परीक्षा हुई जिसमें नंदू फेल हो चुका था, मगर उसे इस बात का कोई दुख नहीं था। उसके पिता उसे कहते हैं, बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, पूरा दिन बस फोन में लगे रहते हो और इस बार 10वीं की पहली परीक्षा में भी फेल हो चुके हो। बेटा, अब तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना अगले पेपर में फेल हो जाओगे तो तुम्हारा 1 साल बेकार हो जाएगा। अरे पिताजी, आप फिक्र मत करिए, अभी बहुत समय है, परीक्षा में पढ़ लूंगा।
कुछ दिन बीते ही स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया था और कुछ बच्चे उसमें परफॉर्म भी करने वाले थे। नंदू को भी टीचर ने गणतंत्र दिवस पर एक स्पीच सुनाने के लिए कहा था, मगर नंदू ने ऐसी कोई भी स्पीच तैयार नहीं की थी और अब रिपब्लिक डे आ चुका था। सभी स्कूल जा रहे थे, नंदू भी स्कूल जाने लगता है। तभी वो रास्ते से जा रहा था और देखता है कि एक बूढ़ी औरत रास्ते से जा रही थी कि तभी एक लड़का उसे टक्कर मारकर गिरा देता है और वो उल्टा उन बूढ़ी अम्मा को ही मारने लगता है। जब वो और आगे जाता है तो देखता है कि सभी लोग सड़कों पर रेड लाइट का पालन ही नहीं कर रहे हैं। तभी वो देखता है कि एक आदमी अपने हाथ में एक बैग लेकर उसे एक दुकान के साइड में रखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ खड़े एक आर्मी ऑफिसर की नजर इस आदमी पर जाती है और वो उसे पकड़ लेता है और बैग की जांच करने पर पता चलता है कि उसमें एक बॉम्ब है। वो आर्मी ऑफिसर बिना अपनी जान की परवाह किए उस बैग को भीड़ से दूर ले जाता है और खुली जगह पर रख देता है और बॉम्ब डिफ्यूजर को फोन करके बुला लेता है और सभी की जान को बचा लेता है। ये देखते देखते वो अपने स्कूल में पहुंच जाता है और वहाँ पर देखता है कि वही आर्मी ऑफिसर उनके स्कूल में चीफ गेस्ट हैं। ये तो वही आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने सबकी जान बचाई थी। तभी पीछे से उसके टीचर की आवाज आती है और वो उसे कहते हैं, नंदू अगली स्पीच तुम्हारी है, तुमने तैयार तो की है ना बेटा? जी सर। नंदू स्टेज पर जाता है और कहता है, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नंदू है। मैं आप सभी को अपनी गणतंत्र दिवस की स्पीच सुनाने के लिए आया था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं और वो मुझे काबिल बनाना चाहते थे, लेकिन मैं सब भूलकर फोन में लगा रहता था और ये भूल चुका था कि मेरे पिताजी मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं। मैं अभी तक उन्हें धोखा दे रहा था और आज मैंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा सड़क पर जा रही थी। तभी एक जवान लड़का उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उल्टा उन्हें ही मारता है। वो अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहा था और सभी लोग सड़कों पर किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। लेकिन आज मैंने एक अच्छी चीज देखी जिससे मुझे सीख मिली। आज मैंने देखा कि हमारे गेस्ट आर्मी सर बिना अपनी जान की परवाह किए एक आतंकवादी को पकड़ते हैं जो कि सभी लोगों को मारने आया था बॉम्ब से। सर ने अपनी जान की परवाह नहीं की और बॉम्ब को दूर ले गए। तो आज मैंने सीखा कि मुझे उस लड़के जैसा तो नहीं बनना है जो अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहा है। मुझे अपने आर्मी सर की तरह बनना है जो अपने अधिकारों में रहकर सभी की जान बचा रहे थे। और मेरा भी सपना है कि मैं आर्मी में जाऊं। और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप उस लड़के की तरह अपने अधिकार का गलत फायदा न उठाएं, बल्कि सर की तरह सभी के साथ रहें और एक दूसरे की मदद करें, सभी के अधिकारों की रक्षा करें। ये सुनकर सभी ताली बजाते हैं और अब नंदू भी पढ़ाई में लग जाता है और फोन को छोड़ देता है। उसे अपने पिता की मेहनत का एहसास हो चुका था। वो 12वीं कक्षा के बाद आर्मी की तैयारी करता है और आर्मी में भर्ती हो जाता है और एक सैनिक की वर्दी में वो अपने पिता के सामने आता है। उसे देख उसके पिता को अपने बेटे पर बहुत फक्र होता है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।